जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी। जय गोपी, गोपियों का मन चुराने वाले प्रभु, माखन की चोरी करने वाले कन्हैया। ऐसे एक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन कोटि कोटि। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने 4 दिनों तक बिना अन्न जल खाए भागवत कथा का श्रवण कर रहे और प्रार्थना की है कि कृष्ण लीला सुनाए, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बड़ा सुंदर कृष्ण कथा, कृष्ण लीला कथा। भगवान श्री कृष्ण जब जब व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, विपदा होती है, और तब परमात्मा दर्शन देने के लिए आते। जैसे देवकी वासुदेव को भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए आए हैं। देवकी वासुदेव के ऊपर बड़ा संकट आया, दुख आया। क्या आया जी? बड़ा संकट आया। संकट कैसा? कंस ने, द्वापर का समय आया और कंस ऐसा पापी था, कहने लगा मैं मथुरा का राजा हूं। अपने पिता उग्रसेन का मुकुट सर से उतार लिया, अपने पिता को काल कोठड़ी में बंद कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं मथुरा का राजा हूं, इन बच्चों को कुछ ना कुछ बना दो, सारे को ले जा करके थोड़ी देर। मैं मथुरा का राजा हूं और सभी मेरा हुक्म मानेंगे, मेरा कहना मानेंगे, और विष्णु से द्वेष करता कोई विष्णु की पूजा ना करे। अंत समय तक कंस ने विष्णु से द्वेष किया। हर कोई मेरी पूजा करेगा, मैं भगवान हूं। और जब कंस ऐसा कहने लगा, तब सभी प्रजा निवासी कंस को पापी समझने लगे। कैसा समझने लगे जी? पापी समझने लगे। कंस सोचने लगा मैं कोई ऐसा काम करूं और जिससे ये प्रजा निवासी मुझे अच्छा समझे, ऐसा कोई काम करूं जिससे सब लोग मुझे अच्छा समझे। और तभी कंस की नजर अपनी चचेरी बहन देवकी पर गई और सोचने लगा कि मैं देवकी की शादी वासुदेव के साथ करूंगा और बदले में थोड़ा देश दे दूंगा, बड़ा सोना चांदी हीरे मोती दे दूंगा। ऐसा पापी। और यही काम किया, देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया और बदले में सोना चांदी हीरे मोती देवकी को दे दिए। रथ अपने हाथों से हाँकने लगा और जिस समय रथ अपने हाथों से हाँकने लगा, तभी देवता लोग देवकी वासुदेवी कंस को अच्छा समझने लगे। तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। देवता लोग सोचने लगे अरे देखो इतने धर्मात्मा लोग, ये देवकी वासुदेव इतने धर्मात्मा लोग हैं और ये भी कंस को, इस पापी कंस को अच्छा समझने लगे। इसका रहस्य खोलना पड़ेगा। और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कह दिया सुनो कंस, जिस बहन देवकी का रथ और जिस बहन देवकी का रथ तुम इतने हर्षोल्लास के साथ हाँकते हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। क्या बनेगा जी? अब तो आई बाई जोर जोर से चिल्लाने लगा। आई बाई बोल गया, क्या लगा? ना बजेगा बांस, ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। मैं देवकी को खत्म कर डालूंगा और देवकी के साथ वासुदेव को भी खत्म कर डालूंगा। और जब दोनों रहेंगे नहीं तो मेरा काल भी मर जाएगा। देवकी के बाल पकड़ करके वासुदेव ने बड़ा समझाया, सुनो कंस, अरे काल तो एक ना एक दिन आना ही है, काल को कोई मार नहीं सकता। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। बड़ा समझाया वासुदेव ने। वासुदेव धर्मात्मा है, सबको जानते हैं। और देवकी के बाल पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया। देवकी फूट फूट करके रोने लगी। सुनो कंस,
सुनो भाई, एक तो मैं तुम्हारी बहन हूं, एक तो मैं तुम्हारी बहन हूं और दूसरी नारी हूं। और इस प्रकार बहन पर हाथ उठाना, स्त्री पर हाथ उठाना, नारी पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी तो मेरे हाथों की, अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। और भाई मुझ पर रहम करो। क्या करो जी? मुझ पर रहम करो। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी सूखी। तब कंस, देवकी ने बड़ी प्रार्थना की, और लेकिन कंस कहने लगा नहीं, तुम्हारी कोख से मेरा काल जन्म लेगा और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और वासुदेव को भी मार। वासुदेव जानते थे कंस ऐसा पापी है, ये मुझे भी मार डालेगा और साथ में देवकी को भी मार डालेगा। तब मन में भाव आया, ये विपदा का समय, और विपदा के समय को टालना ही उचित होता है। विपदाएं जब मौत का समय आ जाए, अकारण मौत की बात हो, तब उस समय को टाल देना चाहिए। और तभी वासुदेव ने वचन भर दिया, ये नदी, ये पर्वत, ये पहाड़ झरने, ये नदी पर्वत पहाड़ झरने इस बात के साक्षी है कि देवकी के जितने भी बच्चे होंगे वो मैं तुम्हारे हाथ में ला करके सौंप दूंगा। क्या सौंप दूंगा जी? बोलो जय श्री कृष्ण। वो तुम्हारे हाथ में ला करके सौंप दूंगा देवकी के जितने भी बच्चे होंगे। और पहला बच्चा हुआ देवकी का। और तभी नारद जी आए। कंस कहने लगा, अरे देखो मेरी तो 8वें से दुश्मनी है, पहले से मेरी कोई दुश्मनी, लेकिन पापों का घड़ा जो भरना है कंस का। नारद जी आए, कहने लगे सुनो कंस, इस कमल को देखो और ये बताओ इसकी पहली पंखड़ी कौन सी है और 8वीं, ये पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला। तभी कंस ने उस बच्चे को पत्थर पे पटक करके मार दिया। ऐसा पापी है, पत्थर पे पटक करके मारा उस बच्चे को। और दूसरा बच्चा हुआ और दूसरे को भी पत्थर पे पटक करके मार दिया। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरे को भी पत्थर पे पटक करके मार दिया। और इस प्रकार 6 बच्चे देवकी के, 6 बच्चे पत्थर पे पटक पटक के मार दिए। सुखदेव भगवान कहते, सुनो परीक्षित, तुम अपना दुख बड़ा बताते हो। हर व्यक्ति अपना दुख को बड़ा कहता है। किसको जी? मेरे साथ ये दुख है, मेरे साथ ये दुख है। और देवकी का दुख देखे ना, जिसके 6 बच्चे कंस ने पटक पटक के मार दिए, कितना बड़ा दुख होगा, है क्या नहीं? जिसके 6 बच्चे कंस ने पटक पटक के मार दिए, उस देवकी का दुख कितना बड़ा दुख होगा। और 7वें में वासुदेव दुर्गे माता की आराधना की, गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य से कहने लगे, सुनो गर्गाचार्य, मेरे 6 बच्चे कंस ने पटक पटक के मार दिए और ऐसा कोई उपाय बताओ। क्या बताओ जी? ऐसा कोई उपाय बताओ कि 7वें बच्चे का कंस बाल विवाह का ना कर सके। वासुदेव कहने लगे, सुनो कंस, दुर्गे माता का ध्यान करो। बोले सच्चे दरबार की। और तभी बड़े प्रेम से दुर्गे माता का ध्यान किया है। और बड़े प्रेम से जब भजन होता है, दुर्गे माता की कथा होती है, दुर्गे माता के चरणों में ध्यान होता है। बोले दुर्गे मैया तेरी सदा ही जय। जो योग माया दुर्गे मैया का ध्यान कर लेते हैं, उनके बच्चों पर बड़ी कृपा होती है। हे दुर्गे मैया तेरी सदा ही जय। बड़ा ध्यान है दुर्गे माता के चरणों में। जयकारा शेरा वाले का, जयकारा शेरा वाले का। और भाव भी है, दुर्गे माता को धोखने के लिए चले हैं वासुदेव। हम सभी भी इसी भाव को लेकर के चलेंगे। आनंद है। मैं माता पूजन जाऊंगी, दे देने मन भाड़ा। दुर्गे माता बोली सच्चे दरबार की जय। कितना हरियाणवी माता की भेंट और माता रानी के चरणों में हाजिरी है। और माता रानी की जो हाजिरी होती है, नाच करके हाजिरी होती है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। ताली बजा करके आनंद लेंगे माता रानी की भेंट का। आनंद है।
जय जय श्री जयकारा मैं माता पूजन जाऊंगी दे देने मन भाड़ा मैं माता पूजन जाऊंगी दे देने मन भाड़ा 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 मैं देवी धोकड़ जाऊंगी 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 दे देने मन और भाड़ा देखिए भाव हाथ खड़े करके ताली माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी पूरी करके हलवा बाटूंगी माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी हाथ खड़े करके ताली जा करके जोत जगा के सर को झुका के जोत जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी दर पे मनाऊंगी मैं आऊंगी मनाऊंगी मनाऊंगी हाथ खड़ करके और नाच करके हाजिरी माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी 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 ताली बजा करके जयकारा शेरा वाली का हाथ कर करके ताली माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी और क्या कह रही है कमला बीजा हरी बोल जय जय श्री राम मेरी बहुत सारी सहेली जा रही है माता पे और उनके संग में जाऊंगी हरी बोल कमला बीजा से या बिमला बीजा से कमला बीजा से बिमला बीजा से हाथ खड़े रहिए ताली कमला बीजा से या बिमला बीजा से कमला बीजा से बिमला बीजा से अंगूरी बीजा से या संतरों बीजा से अंगूरी बीजा से हाथ खड़े रहिए ताली मैं इनके गेला मैं इनके गेला मैं इनके गेला जाऊंगी दे देने मन भाड़ा मैं इनके गिला जाऊंगी दे देने मन भाड़ा देवी धोकड़ जाऊंगी दे देने मन भाड़ा मैं देवी धोकड़ जाऊंगी दे देने मन भाड़ा जाकर के हरि बोल जयकारा शेरा वाली माँ बोल साचे दरबार की जय हो बाण गंगा का ठंडा ठंडा पानी बाण गंगा का ठंडा पानी बाण गंगा का ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा पानी जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की बाण गंगा का ठंडा ठंडा पानी बाण गंगा का ठंडा ठंडा पानी मैं उसमें जाके नावांगी दे देने मन भाड़ा मैं देवी धोकड़ जाऊंगी दे देने मन भाड़ा मैं देवी धोकड़ जाऊंगी दे देने मन भाड़ा देवी धोकड़ जाऊंगी दे देने मन भाड़ा देवी धोकड़ जाऊंगी दे देने मन भाड़ा मैं माता पूजन जाऊंगी दे देने मन भाड़ा मैं माता पूजन जाऊंगी दे देने मन भाड़ा वरुण भगत को बुला के घर में कराऊं जगराता मैया घर में कराऊं जगराता घर में कराऊं जगराता सुनती है सबकी फरियादें मेरी भी सुन लेगी माता मैया मेरी भी सुन लेगी माता मेरी भी सुन लेगी माता झोली भरेगी कष्ट हरेगी झोली भरेगी
ताली फैलाओ। झोली भरेगी कष्ट हरेगी, झोली भरेगी कष्ट हरेगी, मैं मनाऊंगी, मनाऊंगी, घर में आऊंगी, मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मनाऊंगी, आऊंगी मैं देवी धोखड़ जाऊंगी, दे देने मन भाड़ा, मैं देवी धोखड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा, देवी धोखड़ जाऊंगी, दे देने मन भाड़ा, देवी धोखड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा। जयकारा शेरावाली का। साचे दरबार की जय हो। विनती सुनो शेरावाली माँ, आई हूँ दर पे सवाली, मैया आई हूँ दर पे सवाली, मैया आई हूँ दर पे सवाली, गोद भरो शेरावाली माँ, गोदी है लाल से खाली, मैया गोदी है लाल से खाली, मैया गोदी है लाल से खाली। हरी बात। झोली भरो संकट हरो, झोली भरो संकट हरो, मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मनाऊंगी, आऊंगी, मैं देवी धोखड़ जाऊंगी, दे देने मन भाड़ा, मैं देवी धोखड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा, 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 देवी धोखड़ ताली, दे दे मन भाड़ा, देवी धोखड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा, देवी धोखड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा। माता उजड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा, माता उजड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा, माता उजड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा, माता उजड़ जाऊंगी, दे दे मन भाड़ा। हरे रिवगढ़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ, हरे बगड़ में आइयो मेरी माँ, आइयो मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। हरे रिवगढ़ में आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ, हरे बगड़ में आइयो मेरी माँ, आइयो मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। हरी बात। चंदन चौकी बिछरी नाड़ ने, चंदन चौकी बिछड़ी नाड़ ने, तेरी चंदन चौकी बिछरी नाड़ ने, चंदन चौकी बिछड़ी नाड़ ने, गंगा जल मंगाया मेरी माँ, मंगाया मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ, मेरी मारेरी बगड़ में आइए मेरी माँ, आइयो मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। अरे प्रेम से बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, मेरी पान सुपारी ध्वजरी नारियल, पान सुपारी दवरी नारियल, पान सुपारी ध्वजरी नारियल, पान सुपारी दवरी नारियल, अपनी भेंट मंगाइए मेरी माँ, ताली मंगाइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। हरे रिवगढ़ में आइयो मेरी माँ, आइयो मेरी माँ, आके दर्श दिखाइयो मेरी माँ, आइयो मेरी माँ। जय हो। गरम गरम छोले मीठा मीठा हलवा, गरम गरम थाली मीठा मीठा हलवा, भैया, गरम गरम छोले मीठा मीठा हलवा, गरम गरम छोले मीठा मीठा हलवा, आके भोग लगाइए मेरी माँ, लगाइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। आके दर्श दिखाइए, अरे प्रेम से बोलो, जय माता दी, अरे मिलकर बोलो, जय माता दी,
माता दी, जय 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 माता दी। जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। योग माया का ध्यान जो करते हैं, वासुदेव ने किसका ध्यान किया जी? अब बोलो सारे। योग माया का ध्यान किया, और योग माया दुर्गे माता की कृपा से बलराम भगवान रोणी मैया के गर्भ में चले गए। किस में चले गए जी? ये कृपा है ना माता रानी की। रोणी मैया के गर्भ में चले गए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया, विष्णु भगवान ने कह दिया सुनो दुर्गा, तुम भी यशोदा मैया के यहाँ प्रकट होकर के आना। किसके यहाँ जी? ये लाली हुई थी ना यशोदा मैया के यहाँ। कौन हुई थी जी? तुम यशोदा मैया के यहाँ प्रकट होकर के आना, और तुम कलयुग में घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। किसमें जी? ये विष्णु भगवान कह रहे हैं दुर्गे मैया से, तुम काली बन करके, दुर्गा बन करके, और घर घर में त्रिलोकपुर वाली, मनसा वाली, चामुंडा देवी, नैना देवी, और इन रूपों में तुम घर घर में पूजी जाओगी। बोलिए सच्चे दरबार की। वही दुर्गे माता यशोदा मैया के यहाँ आई है। भाव सुनाएंगे आपको कथा में, बड़ा सुंदर भाव। 8वें में कौन आए जी? 8वें में तो भगवान चतुर्भुजी रूप में आए। किस रूप में आए जी? चतुर्भुजी रूप में। जिस समय परमात्मा आए, तब देवकी वासुदेव ने प्रार्थना करी, कहने के सुनो प्रभु, आप कंस को भी मार गिराओगे, लीला कैसे होगी, और आप छोटा सा बाल रूप बनाइए। कैसा रूप बनाइए जी? और तभी भगवान देखते ही देखते बच्चे बन गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और जिस समय बच्चे बन गए, और दुर्गे माता का आदेश, वासुदेव ने भगवान को टोकरी में उठाया, और टोकरी में उठा करके चल दिए। जिस समय टोकरी में उठाया, भाव है, खुल गए सारे ताले भी बिना चाबी के खुल गए। क्या खुल गए जी? और पहरेदारों को नींद आई। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चले। बीच में पड़ी जमुना मैया। कौन पड़ी है जी? बीच में पड़ी जमुना मैया। और जमुना मैया ने भी भगवान का दर्शन किया। कैसे किया जी? भगवान ने अपना अंगूठा नीचे कर लिया, और जमुना मैया ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। जमुना मैया नीचे हो गई। और कुछ संत कहते हैं कि अपने ससुर की दाढ़ी देख करके जमुना मैया नीचे हो गई। और भगवान, भाव है, भगवान के मुखड़े का दर्शन किया। किसका दर्शन किया है जी? परमात्मा के मुखड़े का दर्शन किया, और भगवान के मुखड़े का दर्शन करके जमुना मैया नीचे हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की। जमुना मैया कह रही है, सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा वे केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा वे केड़ा तेरा मुल लगदा। मेरी अखियां दा होण दे गुजारा वे केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े का दर्शन करके जमुना मैया नीचे हो गई। और कुछ जिस समय गोकुल में पहुंचे, उस लाली को ले आए। किसको ले आए जी? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ऊंचा बोले जय श्री कृष्णा। उस लाली को ले आए, और कन्हैया को यशोदा मैया की बगल में लेटा आया है। और वो लाली भी, कंस क्या लगा रहे, देखो ये देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। देवताओं ने आकाशवाणी करी थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, और ये तो पुत्र की जगह पुत्री हुई। कौन हुई जी? उस कन्या को भी मारने लगा, और वो कन्या कंस की छाती में लात मार करके आकाश में उड़ गई। बोलो जयकारा शेरा वाली मैया का। और मैया ने कह दिया सुनो कंस, अरे इन छोटे छोटे बच्चों को मारना बंद कर दे, और तेरे काल ने तो कहीं ना कहीं जन्म ले लिया। कंस कहने लगा मैया ये बताओ मेरे काल ने कहाँ जन्म लिया? मैया कहने लगे पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि तुम्हारे काल ने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया। रात्रि को हल्ला मचा के एक लाली ने जन्म लिया, और सुबह होते होते वो लाली लाला में बदल गई। बोलो जय श्री कृष्णा, और बोलो जय श्री कृष्णा।
सुबह होते होते किस में बदल गई जी? बच्चों को बना लो जी, इनको राधा कृष्ण बना दो, किसी को भोला पार्वती बना दो, इसको भी कृष्ण बना दे। ये घर में तैयार कर ले बच्चों को। बोलो जय श्री श्याम। और के बोलो जय श्री श्याम। किस में बदली जी? सभी को पता लगा कि एक लाली किस में बदल गई? एक लाली लाला में बदल गई। और जब लाली लाला में बदल गई अब तो खुशी और ज्यादा बढ़ गई। क्या बढ़ गई जी? सभी सखियां आई यशोदा मैया से कह रही, कहने लगी सुंदरी मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो। कोई कुड़ुल्ले लेकर के आई, कोई आंखों का काजल लेकर के आई। ऐसा भाव, इतनी बधाइयां बजी हैं। और नंद बाबा की तो खुशी बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई जी? खुशी इतनी बढ़ गई कि रात रात में बात हो गई निराली, रात रात में बात हो गई निराली। और नंद बाबा की दाढ़ी सफेद थी, दाढ़ी हो गई काली। कैसी हो गई जी? दाढ़ी काली। खुशी के मारे ब्राह्मण कहते चिन्नी चढ़ाओ चावल चढ़ाते। ऐसे पागल से हो गए हैं खुशी के मारे, इतना भाव है। और गोपियों की भी खुशी बहुत है। दूर दूर से गोपियां भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए आई। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलो सारे लल्ला की। तुम माइक बोलते हो, भजन बोलते हो? एक माता जी ले लो माइक को, थोड़ा सा भजन बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की। अभी देखिए बधाई है, बधाई लेकर के आई है। और बड़ा ही सुंदर भाव। और माता बहनें बड़ा सेवा कर रही हैं, बधाई दे रही हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा थोड़ा हाजिरी लगाया करो दरबार में ताकि जीवन सफल हो। ताली बजा करके बोले जय जय श्री राम। जय जय श्री श्याम। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बटन खोलो जी। लल्ला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाथ खड़े रखे ताली। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे। आगे कर दो, दे दे बधाई। बटन ऊपर कर दो। लल्ला की थोड़ा हाजिरी लगाओ। गोपियों को बड़ी खुशी है। जो कोई भगवान को देख ले, देखते ही रहे। अरे यशोदा मैया ने पालकी बाटी, घोड़े बाटे, हाथी बाटे, सोना हीरे मोती। क्या बांटा है जी? हीरे मोती यशोदा मैया ने बांटे हैं। अन्न बांटा, धन बांटा, सोना। हाथ खड़ करके ताली। अरे वाह। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नाच करके ऐसे बधाई लोगे, ताली बजा करके हरि बोल। मैया नाक की नथनी भी दे दे और पैर की पायल दे दे। कान का क्या दे दे? झुमका। हाँ, ताली भी जाकर के झुमका भी दे दे। और क्या दे दे? हाँ जी, और क्या चाहिए? माला दे दे।
के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। लहंगा भी दे दे साड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे साड़ी भी दे दे, चोली भी दे दे चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे चुंदड़ी भी दे दे, चोली भी दे दे चुनरी भी दे। बड़ा बोले अगर हाथ करके ताली। सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। हाथ खड़े के ताली। आज तो बधाई बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। हाथ खड़े के ताली बजा करके हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधा जी की पायल बाजे छम छम बाजे रंग भवन में, ताली बजा करके राधे राधे। राधे राधे। आज तो बधाई बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई, बजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। क्या बात है। ताली बजा करके राधे। जय श्री राधे। आज तो बधाई बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। हाथ खड़े के तालियों का साथ है। आज तो बधाई बाजे रंग भवन में, दोनों हाथों की ताली बजा करके। आज तो बधाई बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। ताली बजा करके। हरि बोल राधा जी की। हाथ खड़े रहिए। ताली। 500 रुपए की सेवा शीशन जी दरबार में दे रहे हैं। ताली बजा करके राधे राधे। राधे राधे। राधा जी की पायल बाजे छम छम बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई बाजे। रंग महल में, थोड़ा नाच करके हाजिरी है। बधाई हो बधाई हो। आज बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। ताली। श्री राधे। राधे राधे। पहली बधाई तेरी मम्मी देवे, पहली बधाई तेरी मम्मी देवे। हाथ खड़े रहिए। ताली बजा करके। मौसी देव। दूसरी बधाई तेरी मौसी देवे, दूसरी बधाई तेरी मौसी देवे। हाथ खड़े रहिए। ताली। दूसरी बोला करो। दूसरी बधाई तेरी मौसी देवे, दूसरी बधाई तेरी मौसी देवे। दूसरी बधाई तेरी मौसी देवे, दूसरी बधाई तेरी मौसी देवे। हाथ खड़े रहिए। और कौन कौन देवे जी? तीसरी बधाई तेरा दाऊ देवे, तीसरी बधाई तेरा दाऊ देवे। राधा जी की पायल बाजे छम छम छमा छम पायल बाजे रंग भवन में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। हाथ खड़े रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देन बधाई ब्रह्मा जी आए, देन बधाई ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी को संग में लाए, ब्रह्माणी को लाए। हाथ खड़े रहिए। ताली। देन बधाई शिव जी आए,
बधाई लेकर के आए। गौरा मैया को संग में लाए, गौरा मैया को संग में लाए। क्या बात है जी, शंकर जी का क्या बात है। डमरू ताली बजा करके। शंकर जी का डमरू बाजे रंग महल में, शंकर जी का डमरू बाजे रंग महल में, डम 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 शंकर जी का डमरू बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे। रंग महल में। हाथ खड़ी रखे ताली। ढोलक जोर से बजा दे मैं तो दर्शन करने आई, ढोलक जोर से मैं तो दर्शन करने आई। बाजा जोर से बजा दे मैं तो दर्शन करने, ढोलक जोर से मैं तो दर्शन करने आई। दूर दूर से। देखिए भगवान का दर्शन करने के लिए दूर दूर से सखियां आई। कहाँ से आई जी? दूर दूर से, बड़ी दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सखियां गोपियां आई हैं। दूर दूर से सखियां आई और बड़ी दूर दूर से चल करके आई हैं गोपियां। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बालों में गजरा लगा करके आई और इस प्रकार बड़ी दूर से गोपियां चल करके आई हैं। और सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, गजरे के फूल बिखरते जाते और यशोदा मैया से एक ही बात कहती है, सुन दी मैया तेरा लाला जुग जुग जीवे। क्या जुग जीवे जी? बोलो सारे, जुग जुग जीवे मैया तेरो लाला। बोला करो हाँ जी। जुग जुग जीवे मैया तेरो लाला। अरे मैया तेरा लाला जुग जुग जीवे। कैसे जीवे जी? हाँ क्या कह रही हैं जी? मैया तेरे लाला की उम्र बड़ी लंबी हो, जुग जुग जीवे तेरो लल्ला। देखिए आज बच्चों के रूम में भी दर्शन होगा। एक बार ताली बजा दे, एक बार और ताली बजा दे। गोपियां भगवान को देखती रह जाती और देखते देखते नजर हटती नहीं है। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और क्या कहती हैं? मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लगे, वही भाव है ना। नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए। भगवान कृष्ण को नजर ना लगे, आयु लंबी हो। मैया तेरे लाल की आयु लंबी हो। और इस प्रकार भगवान के लिए आंखों का काजल लेकर के गई, हाथ के कड़ुल्ले और खिलौने। बच्चे को क्या अच्छे लगे माँ जी? थोड़ा बोल पड़ेगा करो, मैं अकेला हूं तुम इतने हो। क्या अच्छे लगे जी? भगवान के लिए खिलौने, सुंदर वस्त्र, हार श्रृंगार लेकर के गई। और सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, इतनी बधाई बजी, एक नंबर गेट से चांदी के बर्तन बांटे हैं नंद बाबा यशोदा मैया ने। और एक नंबर वालों की मुलाकात 10 नंबर वालों से, भाई तुम क्या लेकर के आए? और 10 नंबर वाले कहने लगे हम तो सोने के बर्तन ले आए, चांदी के बर्तन वहीं छोड़ दिए, सोने के बर्तन लेने के लिए चले। और मुलाकात और आगे गए तो हीरे मोती बट रहे। कुछ लोगों ने बताया हीरे मोती लेकर के आए, सोने के बर्तन भी छोड़ दिए, हीरे मोती लेने के लिए चले। बधाई बट रही है। क्या बट रही है जी? बधाइयाँ। भोलेनाथ माँ पार्वती भी आए। बधाइयों में हाथी बटे। क्या बटे जी? हाथी। और जब हाथी बटने लगे और तभी गौरा माता कहने लगे सुनो हमारा गणेश भी तो हाथी जैसा ही लगे, गणेश को कहीं छिपो लो, कहीं गणेश को बधाई में न दे दे।
अरे इतनी बधाइयां बज रही हैं, देवी देवता सब लोग बधाई लेने के लिए आए। लेन बधाई ब्रह्मा जी भी आए। कौन आए जी? ब्रह्माणी को संग में लेकर के आए और इस प्रकार बधाई बज रही है। बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों, इन्हीं बधाइयों में नंद बाबा, इन्हीं बधाइयों के बीच नंद बाबा कंस का कर देना भूल गए। जवाब दो, क्या देना भूल गए जी? अभी आज से कथा प्रेम पूर्वक ध्यान लगा करके सुनेगी माते बहने। क्या देना भूले? कंस कर लेता था, पानी का टैक्स, धरती पर रहने का कर, इतने कर लगा रखे थे कंस ने प्रजा पर, बड़े कर। और नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा पहुंचे और तभी मुलाकात वासुदेव से हुई। किससे हुई जी? वासुदेव से मुलाकात हुई। और नंद बाबा वासुदेव से कहने लगे सुनो वासुदेव, तुम्हारे 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। कितने बच्चे जी? 6 बच्चे। और भाई मुझे इस बात का बड़ा दुख है। और कंस तब वासुदेव कहने लगे सुनो नंद बाबा, तुम्हारे घर तो भगवान आए और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। किस बात की जी? भगवान नारायण तुम्हारे घर आए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ और तुम्हारे घर में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। तभी नंद बाबा माला सटकाने लगे, हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना, हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे लड़के की। इस प्रकार माला सटका रहे हैं नंद बाबा। और वासुदेव नंद बाबा तो अपने घर पहुंचे भी नहीं, उससे पहले पूतना पहुंच गई यशोदा मैया के घर। पूतना पहुंच गई, अपने भाई से कह रही है, कहने लगी सुनो भाई, मैं जाऊंगी गोकुल में और जितने भी 10 दिन पहले के बच्चे हैं, 10 दिन बाद के बच्चे हैं, जितने भी 10 दिन पहले के बच्चे और 10 दिन बाद के बच्चे हैं, सभी को मार गिराऊंगी। कंस कहने लगा बहन अपनी शक्ल तो देख ले, और तू राक्षसी, और तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा? यही वो लीला जो व्यक्ति को सुननी चाहिए। तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा? काला तुम्हारा रंग, बड़े तुम्हारे दांत। पूतना कह रही है, कहने लगी सुनो भाई, मैं माया से रूप बदल करके जाऊंगी। हूं तो राक्षसी लेकिन अति सुंदरी बन करके जाऊंगी। इस काले रंग को गोरा बना करके जाऊंगी। बढ़िया ब्यूटी पार्लर के पास जाकर के रंग गोरा कर लूंगी, बढ़िया मेकअप हर श्रृंगार करके, और इन दांतों को भी छोटा छोटा करके जाऊंगी। कैसे जाऊंगी जी? ये पूतना बड़ी सुंदरी बनी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब आवाज आनी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्णा। सब ध्यान लगा करके श्रवण करें। पूतना बड़ी सुंदरी बनी, और इतनी सुंदरी बनी जिस समय गोकुल में गई, सभी गोकुल निवासी सोचने लगे ये तो बैकुंठ से कोई लक्ष्मी आई है। कौन आई है जी? कोई लक्ष्मी आई। और जो सखियां बधाई देने के लिए गई हैं, उन्हीं सखियों के झुंड में रल ली। और यशोदा मैया से क्या कह रही है? कहने लगे सुन रही मैया, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और यशोदा मैया सोचने लगी, अरे देखो आज से पहले तो मैंने इसको कभी देखा नहीं है, और ये बधाई देने के लिए कौन आई है? कोई बात नहीं, बधाई लेकर के आई है। यशोदा मैया ने पूतना को कुछ ना कहा। पूतना कहने लगे सुन यशोदा, मेरे दूध में ऐसी ताकत है, मेरे दूध में ऐसी ताकत है, और जो कोई लाला मेरा दूध पी लेना, मेरा दूध पी करके अमर हो जाए। क्या हो जाए जी? अच्छा यशोदा, तुम्हारे दूध में ऐसी ताकत है, मेरा लाला तुम्हारा दूध पी करके अमर हो जाएगा। हाँ यशोदा, बिल्कुल सत्य वचन, तुम्हारा लाला मेरा दूध पी करके अमर। भगवान तो सभी के मन का भाव जानते हैं ना, भगवान के द्वारे पर छल कपट लेकर नहीं आना चाहिए, सुखदेव भगवान कहते हैं। परमात्मा समझ गए ये तो मेरी मौसी मुझे दूध पिलाने के लिए नहीं आई, और ये तो मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। ये मुझे जहर पिलाने, इसके मन में छल कपट है, काला है। और भगवान ने अपनी नजर पूतना पर नहीं डाली। इसका कुल भी अच्छा नहीं है, राक्षसी कुल से है।
और काम भी कर्म भी कोई अच्छा नहीं है, छोटे बच्चों को मारती है, भगवान ने नजर नहीं डाली। अरे भगवान 6 दिन के हैं, 6 दिन के हैं तो क्या पीने लगे जी, कालकुट विष पीने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पता लगा योगेश्वर लीला की है। कालकुट विष पिया, पहले विष पिया, उसके बाद दूध पिया और तीसरे नंबर पर प्राण पीने शुरू कर दिए। जिस समय भगवान दूध पी रहे हैं ना, पूतना का मन ही मन सोच रहे हैं, अरे देखो ये मेरी मौसी आई है, और लेकिन मेरे द्वारे पर आई, मेरे द्वारे से कोई खाली जाता, ये बच्चा चौपड़ी लगा के बैठ जाए, बेटे नहीं कट्टे में पाके ले जाऊंगा, पीछे कट्टा रखा है, आगे होके हाथ जोड़ करके बैठो, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तेरी मम्मी आई है, गोद में बिठा लो जिसको मम्मी है, दादी है, और नहीं इस साइड बैठ, परली साइड बैठो, जय जय श्री राधे, उस साइड बैठो, परली साइड, बोलो जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या पिया जी, पहले जिस समय दूध पीने लगे, और तब भगवान सोचने लगे अरे ये मेरी मौसी आई है, और ये मुझे दूध पिला रही है, काम तो मेरी माँ के जैसा किया। किसके जैसा किया जी, दूध पिया, और अब दूध पीते पीते भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की। क्या की जी, कृपा की। और पूतना भगवान को जिस समय स्तनों में दर्द होने लगा, पूतना भगवान को आकाश में लेकर के उड़ी, और क्या कह रही है, लाला छोड़ दे, लाला लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। अरे भगवान कहते सुनो, या तो मैं बाजू नहीं पकड़ता, बाजू पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं, जो इसके द्वारे पर आ जाता है उसका भगवान उद्धार करके ही छोड़ते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पापी आ जाए। और जब ये पूतना मरी तो 18 किलोमीटर तक के वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री सभी सोचने लगे भाई इतना बड़ा शरीर कैसे जलाया जाए। उन वृक्षों की लकड़ी इसके शरीर पर डाल दी। कहाँ डाल दी जी, लकड़ी चंदन की नहीं थी, और जब इसकी चिता जली तो इसके शरीर से चंदन की खुशबू आई। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री सभी कहने लगे भाई पापी है, छोटे छोटे बच्चों का रक्त पिया और इसके शरीर से चंदन की खुशबू कैसी। तब ब्रजवासी कहने लगे भाई देखो भगवान के द्वारे पर जो आ गई, जब परमात्मा के द्वारे पर आई है तो इस पापी के सारे पाप खत्म हो गए। क्या हो गए जी, ऐसा स्वभाव है। सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, ये परमात्मा का स्वभाव पूतना भगवान को मारने के लिए आई। किस लिए आई जी, पूतना भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना पर भी अपनी कृपा कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कन्हैया का स्वभाव है, ऐसी कृपा करते भगवान। पूतना कृपा की ना होती, कृपा की ना होती, कृपा की ना होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो, बोलो आदत तुम्हारी। तुम भी बोल पड़ा करो, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। भक्तों की दुनिया है, गोपियों की दुनिया है, आबाद तुमसे, गोपियों से भक्तों से होती इनायत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान ने पूतना पर कृपा की, और जैसे भगवान 3 महीने के हुए परमात्मा ने करवट ली। क्या ली जी, भगवान ने करवट ली। यशोदा मैया ने घर में खीर बनाई, और भगवान को बढ़िया खीर खिला करके, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। खीर बनाई, और यशोदा मैया ने दूध पिला करके भगवान को सुला दिया।
और जैसे ही भगवान का पलना भी बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया और जैसे ही परमात्मा की आंख खुली, क्या खुली जी, निंद्रा से जागे भगवान, और जोर जोर से जोर की भूख लगी परमात्मा को, जोर जोर से रोने लगे और सभी को खीर खिलाई, लेकिन भगवान को भोग नहीं, खीर खिला भगवान खिलाना भूल गई। और तभी भगवान के छोटे छोटे हाथ बड़े हो गए। क्या हो गए जी? कंस ने एक राक्षस भेज दिया, भगवान का पलना बैलगाड़ी के नीचे बंधा, तुम बैलगाड़ी तोड़ देना कृष्ण, मेरा शत्रु मेरा काल मारा जाएगा। और वो राक्षस गया सक्टासुर के रूप में, और जैसे ही भगवान ने बैलगाड़ी को लात मारी, छोटे छोटे पैर बड़े हो गए, छोटे छोटे हाथ बड़े हो गए, और जैसे ही बैलगाड़ी को लात मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। आकाश में उड़ी बैलगाड़ी, और आकाश में उड़ी तो बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े थे, और राक्षस मारा गया, उसका उद्धार कर दिया। और जैसे ही वो बैलगाड़ी धरती पर आई तो बैलगाड़ी भगवान की कृपा से अपने आप जुड़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। वाल वाले कहने लगे सुनो नंद बाबा, हमने अपनी आंख से देखा है कि कन्हैया ने बैलगाड़ी को लात मारी तो बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े थे, और उनकी कृपा से बैलगाड़ी अपने आप, इनके छोटे छोटे पैर बड़े हो गए, हाथ बड़े हो गए, और तुम्हारा लल्लो तो साक्षात यहाँ पर परमात्मा ने नारायण ऐसा रूप दिखाया। सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, इन लीलाओं का जो श्रवण करते हैं उनका बेड़ा भव सागर से पार, पापों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की कथा सुने गुरुजी, और कथा सुनाए। एक राक्षस और आया, नाम है तृणावर्त, हवा के बवंडर के रूप में आया। भगवान सोचने लगे अरे देखो मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कहीं मेरी यशोदा मैया को दुख ना पहुंचा दे। और तभी भगवान ने लीला रची। लीला भी क्या रची? दूध पीने लगे, और दूध पीते 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 भगवान ने अपना वजन क्या बढ़ा लिया जी? अपना वजन बढ़ा लिया। कितने किलो के? 2-3 किलो के थे, 15 किलो के बने। और ये यशोदा मैया कहने लगी अरे बाप रे मुझे ऐसा लगता है, अरे बाप रे मुझे ऐसा लगता है कि आज तुमने कुछ ज्यादा दूध पी लिया। क्या पी लिया जी? अरे काम करो, आंगन में खेल कूद करके इस दूध को हजम कर लो। भगवान को आंगन में छोड़ दिया, और तभी तृणावर्त को मौका मिला, पीठ पर बिठाला और आकाश में उड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पीठ पर बैठे हैं भगवान, और चारों तरफ के चक्कर कटवाने लगा। भगवान ने सभी गोपियों के घर, सखियों के घर तृणावर्त की पीठ पर बैठे बैठे देख लिए। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, अरे इन सभी सखियों के घर जाऊंगा और माखन की चोरी करूंगा। क्या करूंगा जी? सभी सखियों के घर जा करके माखन की चोरी करूंगा। किसकी चोरी करूंगा जी? माखन चुराऊंगा सभी सखियों के घर जा करके। ऐसा भाव भगवान के मन में ललता विशाखा, सभी का घर देखा। अरे भगवान ने इसकी पीठ पर बैठे बैठे परमात्मा एक पत्थर के समान भारी बन गए। किसके समान जी? जैसे पत्थर भारी होता है। और ये तृणावर्त सोचने लगा मैं तो कृष्ण को लेने के लिए गया था, मैं कृष्ण को लेने गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण की जगह मैं कोई काला पत्थर उठा करके ले आया। क्या ले आया जी? अरे भगवान कहने लगे अरे मेरे भगत तो पत्थर में भी मेरी पूजा करते। किस में पूजा करते हैं जी? पत्थर में। अरे ये कैसा? इसके पीठ पर साक्षात भगवान बैठे, और इसको भगवान में भी पत्थर नजर आता है। किस में नजर आता है जी? भगवान में पत्थर नजर आता है। अरे जैसे ही मथुरा जाने लगा, भगवान ने कह दिया अभी मेरा मथुरा जाने का समय नहीं हुआ। कैसा समय नहीं हुआ जी? अभी तो मुझे गोपियों के संग रास रचाना। क्या रचाना है जी? हा? बोलो। गोपियों के संग रास रचाना, अभी तो मुझे गोपियों के संग रास रचाना। भाव भी है, भाव है। जमुना किनारे बंसी बजावे, एक एक सखी को खूब नचावे। जमुना किनारे बंसी बजावे, एक एक सखी को खूब नचावे। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी
सुध बिसराई श्याम ने हो। प्रेम से भाव से तालियों का साथ। मेरी सुध बुध खोई श्याम ने। कैसी कैसी हाय कैसी 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 बोला करो। कैसी कैसी हाय कैसी 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 बांसुरी बजाई श्याम ने। मेरी सुध बुध खोई श्याम ने। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी श्याम ने। हरि बोल। जय श्री राधे। गाना तो गिरा दे। राधे कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बुध खोई श्याम ने। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बुध खोई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बुध खोई श्याम ने। हाथ खड़े के ताली। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बुध खोई श्याम ने। राधे 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 जमुना जमुना किनारे श्याम बंसी बजावे। जमुना किनारे श्याम बंसी बजावे। हाथ खड़े के ताली। जमुना किनारे श्याम बंसी बजावे। यमुना किनारे श्याम बांसुरी बजाए। एक एक सखी को